Good morning, students. Today we discuss about packing efficiency of simple और primitive cubic lattice. जो अपना लास्ट वीडियो था उस वीडियो में अपन ने जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो अपन ने किस किस पर पढ़ी थी भाई, एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर पर और फिर बीसीसी स्ट्रक्चर पर, ठीक है, जिनकी अपने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की। आज हम क्या है कि थर्ड जो पार्ट आता है इसका पैकिंग एफिशिएंसी पर, वो क्या है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस पर है। तो इसमें क्या है कि फर्स्टली अपना ये बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या है। तो इसके लिए अपने क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे। ये क्यूब ड्रॉ हो गई। अब जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है इसमें अपन ने क्या बताया था कि जो लास्ट अपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, लास्ट जो पहले वीडियोज आए थे उनमें। तो इसमें क्या है कि जो इसके स्पेरीज है, 8 स्पेरीज हैं, वो क्या होते हैं कि इसके 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल, या अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि भाई अभी इसको कैलकुलेट करनी है, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके लिए क्या है कि अपने एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, जैसे अपन ने लास्ट 2 वीडियोज़ में अपन ने ड्रॉ किया था उसी तरह के सिस्टम से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओनली 2 यूनिट सेल रहेगी, उनमें तो 3 यूनिट सेल स्पेरीज अपन ने लिया था, 3 स्पेरीज यूज की, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रहेगी। ये अपन ने फर्स्टली क्या करेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि इसके हाफ पार्ट से एक ये और हाफ पार्ट से एक इधर, बोथ साइड अपने को ये यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट इसके यहाँ पर इसके कॉर्नर को डिनोटेड करते हैं, GHEFD और C। अब अपनी लेंथ अपने मान रखिए A, भी यहाँ से यहाँ या ये डिस्टेंस बता देना, या B से C की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इक्वल है। ये तो क्यूब है तो सभी डिस्टेंस क्या रहेगी इसकी, इक्वल रहेगी लेंथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब अपने स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट लेंथ ऑफ 1 एज ऑफ यूनिट सेल। सभी में अपन ने जो पीछे अपने 2 पार्ट्स पढ़े थे उन्हीं में यहीं से स्टार्टिंग की अपन ने। तो ये क्या होती है, ए, फिर रेडियस ऑफ स्पेरीज, क्या है, आर, यानी कि इनकी जो रेडियस है वो क्या है, आर, दोनों सेम है। तो इधर आर और इधर, तो अपने को यहाँ से 2R से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या आता है कि नंबर ऑफ स्पेरीज पर यूनिट सेल, वो कितना होता है, 1/8 इंटू 8। तो इसमें क्या आएगा, 1 स्पेरीज, 1 स्पेयर्स आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेरीज, आगे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेरीज क्या होगा कि भी सॉलिड स्पेरीज है। तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r
क्यू, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होगी, ए क्यूब इक्वल टू 2r क्यूब, यानी कि जो ए की लेंथ है भाई, अपन इसकी क्यूब की बात करें कि भाई क्यू में सभी लेंथ क्या है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि जैसे यहाँ से बात करें अपन, ठीक है, ये इस सेल का सेंटर, ये इसका सेंटर माना, तो यहाँ से ये आर और यहाँ से ये आर, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टोटल जो ये लेंथ होगी वो किसके होगी, 2r के इक्वल होगी, ठीक है। तो 2r के इक्वल होगी, तो यहाँ पर क्या है कि एक a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a की जो लेंथ है इसके इक्वल ही हो जाएगी, यानी कि ये लेंथ भी क्या है, a ही है, और ये a किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो यहाँ पर 2r क्यूब, इसको सोल्व करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8r क्यूब। अब क्या करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, इन दोनों से क्या निकलेगी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरीज वन स्पेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। सभी में अपने ऐसे फॉर्मूला लगाया है। तो अब अपने टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरीज की बात करें, वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरीज क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैलकुलेट कर रखा अपन ने। फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, वन सेल क्या है, 8r क्यूब है, तो इसके अपॉन क्या हो जाएगा, 8r क्यूब इंटू 100। अब मैथमेटिकल अपन इसको सोल्व करेंगे तो 4 अपॉन ये 3 क्या हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 8r क्यूब, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब, यहाँ ये 4r क्यूब इसके साथ रहेगा, तो ये 100। तो अब इसमें पाई आर क्यूब से, यानी कि आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब अपने पास क्या बच गया यहाँ पर, पाई अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.142 अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52.4%, ठीक है। चाहे तो इसको यहीं क्रॉस कर देना, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 बैलेंस 40, 6 6 जा 36, फिर 4 पॉइंट लगा दिया, 0 40 हो जाएगा, फिर से 6 6 जा 6 6 जा। तो अपने इसको केमिस्ट्री के जो अपने सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग्स अगर अपन सेट करें तो ये क्या है कि 5 से अबोव है, तो इसको अपन 16.67 कर देंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52.4% आएगा, ठीक है। तो ये अपने 3 टॉपिक्स क्या थे, इस पर अपने किस पर निकाल रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी, अपने SCP CCP की निकाली, फिर अपन ने BCC की निकाली सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में अपन निकाल रहे हैं
सिंपल क्यूबिक लैटिस की। तो ये इनकी पैकिंग एफिशिएंसीज हैं। अब इसके बाद आती है, इसके बाद जो बात होती है वो आती है इम्परफेक्शन ऑफ और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं, इस टॉपिक में क्या बात होती है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स क्या है कि एक क्रिस्टल में आयनिक क्रिस्टल होते हैं, और आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि उनकी एक ज्योमेट्री जो होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है या आयन का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। यानी कि वो एक निश्चित मैनर में, डेफिनेट मैनर में क्या होती है, सेटल्ड होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आयनिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल्स होती है उनमें क्या है कि कुछ लैटिस पॉइंट रहते हैं, और ये जो लैटिस पॉइंट है, वो जो लैटिस पॉइंट होंगे वो क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट वाला जो क्रिस्टल्स होगा वो क्या है कि आइडियल क्रिस्टल होगा। अब जो आइडियल क्रिस्टल है वो क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री केल्विन, यानी कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, 0, यानी कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होगा। तो अब इसमें क्या है कि इस टेम्परेचर में अगर कुछ चेंज किया जाता है तो जो इनका अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, कुछ चेंजिंग हो जाती है, और उस चेंजिंग से ही क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं, क्रिस्टल सॉलिड हैं, उनमें क्या है कि कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल इन आयनिक क्रिस्टल आर आयन विच आर अरेंज्ड इन डेफिनेट मैनर। फर्स्ट अपन ने बात की कि ये डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं। सेकंड, द आयनिक क्रिस्टल इन विच ऑल यूनिट सेल हैव सेम लैटिस पॉइंट इन होल क्रिस्टल इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल, यानी कि एक आदर्श क्रिस्टल होता है वो, ठीक है। आइडियल यानी कि आदर्श, ठीक है। आइडियल क्रिस्टल कैन बी फाउंड एट ओनली एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, यानी कि जो आइडियल क्रिस्टल होता है वो ओनली किस पर, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, यानी कि उसकी फाउंड इस पर होगा। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज किया जाएगा तो फिर उसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाए। सम डेविएशंस टेक प्लेस इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट टेम्परेचर अबोव एब्सोल्यूट 0। अगर क्या करते हैं, एब्सोल्यूट 0 से टेम्परेचर को कुछ अबोव करेंगे तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी कि टेम्परेचर करेंगे भाई, अपने जानते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल लेंगे अपने, जैसे साल्ट का क्रिस्टल लें, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा फैलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो इस बेस पर क्या होता है कि जो इम्परफेक्शन या अपने बोल दे डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और सेकंड क्या है, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। अब इन पर क्या है कि अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स जो अपना नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।